सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाराज वरना पाप लगेगा। स्वधा देवी की भी कथा है, दक्षिणा उपाख्यान, यानी दक्षिणा। पहले तो इनका नाम दक्षिणा क्यों पड़ा, पहले ये समझ लीजिए कि जब ब्रह्मा जी के पास अब तक देखिए देवता आए थे, फिर पितर आए, अब की बार ब्रह्मा जी के पास कौन पहुंच गया अपनी समस्या लेके, तो हम और आप पहुंच गए, यानी घर गृहस्थी वाले। अब हम लोग के पास इतनी पावर नहीं थी कि ब्रह्मा जी के पास जा सके, तो हमने अपने गुरुओं से कहा, अपने संतों से कहा कि महाराज हम लोग पूजा पाठ इतना करवाते हैं, अनुष्ठान इतना करवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, और उसके बाद भी पूरा पुण्य हम लोग को प्राप्त नहीं हो रहा महाराज। जैसे जैसे आप कहे वैसे वैसे नियम से हम लोग घर में रहे, अनुष्ठान के दौरान सारे नियमों का पालन किए हम, जैसे पंडित जी आपने बताया, फिर भी हमको उसका फल नहीं दिख रहा। मेरे घर में सब कुछ वैसे का वैसे है महाराज, कुछ भी नहीं बदला, तो क्या फायदा हुआ। तो पंडित से लोगों ने कहा, तो पंडित कहे अगर ऐसे ही चलता रहा, अनुष्ठान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, तो लोग कहेंगे क्या फायदा फिर सबसे। तो पंडितों को चिंता हो गई महाराज। उन्होंने संतों से कहा, संतों के पास पावर था, तो वो ब्रह्मा जी के ध्यान में मग्न हो गए। अब वो देवता तो थे नहीं कि सीधे वहां पहुंच जाए ब्रह्मा जी के पास, तो ध्यान करने लगे संत। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, संतों ने हाथ जोड़ दिया, कहा महाराज पृथ्वी वासियों को उनके पूजा पाठ, उनके अनुष्ठान का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इतना मेहनत बेकार। अगर किसान बीज बोए और महाराज फसलें ना हो, दिन भर खोदे, पानी दे, खाद दे, और मौके पे फसलें ना निकले महाराज, तो सब बेकार होगा। तो लोगों ने कहा भैया इतना हम लोग मरते हैं, इतना अनुष्ठान करना आसान थोड़ी है। डॉक्टर साहब ने अभी किसी को समझाया, अब बहुत विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा देखो भैया बिना साधना के कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। तो आपके मन में अगर भाव है तो साधना का भाव होता है, तो साधना करनी पड़ती है। बिना साधना के कोई भी चीज बैठे बैठाई नहीं मिलती महाराज, नहीं मिलती। हाँ तालियों स्वागत भैया, दक्षिणा में घबराइए मत, आराम से ताली बजाइए। मैं ऐसे भी कुछ नहीं लेता, यहाँ तक जो चढ़ा देते हैं, ये मैं एक आश्रम में, अनाथ आश्रम चलाते हैं वो लोग, ये सब कुछ उनको ले जाके दे देता हूँ। मुझे लगता है इससे भी कुछ पुण्य ले लूँ। इस मामले में मैं बड़ा लालची हूँ, पुण्य के मामले में यहाँ से भी पुण्य बटोरता हूँ, आप सबकी आशीर्वाद और प्यार में भी पुण्य बटोरता हूँ, और जो यहाँ मिलता है वो वहाँ दे करके वहाँ से भी पुण्य ले लेता हूँ। और ये पुण्य किसी को मैं देता होता नहीं, ये तो मैं अपने लिए रखता हूँ, पुण्य लेके चलता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन पुण्य कमा लेंगे। हमारी पत्नी वहां इंतजार कर रही है। पहले जब जिंदा थी तो जो कुछ कमाता था उसके हाथ में रख दिया करता था, कब इसमें तुम मलाई रोटी खा लो या नून रोटी, वो तुम देख लो, मैं अपनी पूरी कमाई तुम्हारे हाथ में रख दिया। हर पति को लगभग ऐसा ही करना चाहिए कि भैया घर की लक्ष्मी है, तुमको हमने दे दिया, ये पैसा है, यही मेरी सामर्थ्य है, इतना मैं कमाया हूं, अब देख लो कितना बचाना है, कितने में घर चलाना है, तुम देख लो, जहां जरूरत होगी मुझसे पूछ लेना। और जब मर गई तो मैंने उससे वादा किया है कि अब वहां खर्च करने के लिए भी कुछ तुमको चाहिए, और पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें दूं। तो यहाँ से पुण्य कमा के दोनों जेब में भर के महाराज खूब हाथ में लेके जाऊंगा और उसको दे दूंगा, और कहूंगा अब यहाँ का खर्चा इस पुण्य से चलेगा, चलाओ, और हमको एक कप कॉफी पिलाओ। थक गया हूं काम कर करके, जैसे दिन भर काम करके थकता था, तो रोज रात में एक कप कॉफी, यही मेरा रात में सबसे पहला भोजन होता था। तो वहां भी मैंने उससे पहले कहा था, जब जिंदा थी, सुन रही है बैठ करके, जब जिंदा थी तो मैं कहता था अगर तुम पहले चली जाना तो माँ के घर में कमरा ले लेना और साफ सफाई करके, जैसे यहाँ पर दिन भर में मेरा इंतजार करती थी रसोई बना के, वहां भी इंतजार करना, यहाँ का काम निपटा के जल्द ही तुमसे मिलूंगा कर।
ऐसा मेरा भाव है। तो वहां तो पैसा काम आएगा नहीं महाराज, वहां तो पुण्य काम आएगा। इसीलिए पुण्य कमाने में रात दिन लगा हूं कि जाके अपनी पत्नी को दे सकूं और उससे नजर मिला के कह सकूं कि तेरे जाने के बाद भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि तुझसे नजर मिलाने में मुझे कोई शर्म आवे महाराज। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, नजर मिला के उससे बात कर सकूं, कुछ ऐसा अच्छा करके जाना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के महाराज अब गृहस्थों की समस्या ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि उनको फल प्राप्त नहीं हो रहा है महाराज, फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो हुआ कि अब क्या किया जाए। फिर ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि किसकी पत्नी अभी भी बाकी रह गई भैया, जिसके चलते काम अधूरा रह रहा है। तो अब की बार उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया कि महाराज कितना पैदा करें, एक आए उनको दिए, दूसरा आया वो लेकर गया, अब कहां से अब ये समस्या आ गई कि सब कुछ हो रहा है फिर भी गृहस्थों को पूजा पाठ का फल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो फिर कोई नहीं पूजा पाठ करेगा क्या, जब फले नहीं मिलना है तो क्या फायदा महाराज। तो देवताओं को फिर हवि कैसे मिलेगी, पितरों को कव्य कैसे मिलेगा, सब रुक जाएगा, सब भूखे छटपटाएंगे, क्योंकि जब गृहस्थ को उसका फल ही प्राप्त नहीं होगा तो काहे पूजा पाठ करे महाराज। तो कुल मिलाकर के विष्णु भगवान से उन्होंने समस्या रखी। वहीं लक्ष्मी जी सुन रही थी। लक्ष्मी जी ने आंख बंद किया और उनके दक्षिण अंग से, दक्षिण अंग से, दाएं अंग से जो है एक देवी प्रकट हुई और जयकारा लगाइए, दक्षिणा देवी की, दक्षिणा देवी की, दक्षिणा देवी की। भैया 2 घंटे 3 घंटे से मैं बोल रहा हूं और थक आप गए महाराज, बैठे बैठे थक गए प्रभु। आऊं चरण दबाऊं क्या? अरे थोड़ा जोर से बोलिए भैया, क्यों इतने ढीले होते जा रहे हैं? थकना तो मुझे चाहिए, लेकिन मेरी मैया की कृपा देखिए, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, आपने 8 दिन में महसूस किया होगा, मेरी ऊर्जा और बढ़ती है, क्योंकि मैं उनसे लगाव लगाए बैठा हूं। मुझे लग रहा है वो सुन रही है और मैं उनको सुना रहा हूं, बस वो खुश हो जाए, इसीलिए उनके सामने कथा भी सुनाता हूं, ताली भी बजाता हूं, नाचता हूं, गाता हूं। मेरा उद्देश्य एकमात्र है, मेरी मैया आज मुझ पर प्रसन्न हो जाए। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी मैया, यानी ये मैया आप पर भी प्रसन्न हो? और अगर चाहते हैं तो कम से कम अपने हिस्से का काम करिए, तालियां बजाइए, जयकारा लगाइए, और कभी मन करे तो उठ करके नृत्य भी कर दिया कीजिए। आप भी अपने हिस्से का करके अपनी इस माँ को प्रसन्न कर लीजिए। और एक बार अगर ये प्रसन्न हो गई तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होगी, तब आपको उसकी चाहत भी नहीं रह जाएगी। अगर इससे आपने नेह लगा लिया, फिर आपको कोई चाहत बचेगी ही नहीं। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी जय माता दी। तो लक्ष्मी जी के दाहिने अंग से इसलिए इनका नाम दक्षिणा पड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जब भी गृहस्थों से कहा ये बच्चों को जरा शांत कर दे, कोई भी साइड में बैठे उनको मना कर दे, कोई भी एक व्यक्ति। और गृहस्थों से ब्रह्मा जी ने कहा कि जब भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करो या मंदिर जाओ, दर्शन पूजन करो, तो वहां से संबंधित जो ब्राह्मण हैं, उनको जिन्होंने आपका ये कार्य कराया है ना, उनको आप दक्षिणा जरूर दो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, पान फूल जो आपके पास हो। दक्षिणा की कोई राशि तय ब्रह्मा जी ने नहीं की। अगर कोई आपसे दक्षिणा की राशि तय कर दे महाराज कि हम तो 51,000 लेते हैं, हम तो इतना लेते हैं, तो समझ लीजिए महाराज वो दक्षिणा पाने के योग्य ही नहीं। दक्षिणा पाने वाला कभी आपसे नहीं मांगेगा। और अगर आप बहुत जिद करेंगे तो कहेगा, अगर ये शास्त्र के नियम के अनुसार है महाराज कि आप नहीं देंगे तो आपका पूरा नहीं होगा, तो यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आपका इच्छा हो करिए, नहीं इच्छा हो तो केवल एक पुष्प चढ़ा के प्रणाम करके चले जाइए, हम आपको आशीर्वाद दे देंगे। बस ऐसा भाव। तो दक्षिणा देवी भी प्रकट हो गई महाराज। और इसके साथ आइए ना एक और गीत से मैया की हम जो है आज आराधना को करें, क्योंकि 4 देवियां एक साथ आ गई हैं, इसलिए आज हम एक गीत गाएंगे।
बैठ करके आनंद लेंगे, लेकिन अगर किसी का मन किया करे तो अपनी जगह पर ही वो झूम सकता है खड़े होकर के। ये तो भजन भक्ति है महाराज, कहीं से भी खड़े होकर झूम सकते हैं। और इतनी माताएं प्रकट हो गई तो एक गीत हम लोग अपनी ओर से उनको सुनाएंगे। और क्या सुनाएंगे? माई के महिमा बड़ी निराली। 7वां दिवन, माई के महिमा बड़ी निराली। ये एक लोकल गायक हैं और ये सब बच्चे हैं जो संगीत के व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, वो खर्चा भी बच गया। और प्रति व्यक्ति, क्योंकि संगीत में जब 4-5 लोग आते हैं तो प्रति व्यक्ति 9 दिन का नहीं तो वो 7-8 हजार अगर एक व्यक्ति भी लेगा तो पता चला 5 लोग हैं तो 5 7 35 हजार रुपए के बाद फिर निःशुल्क शब्द हमें ही खराब लगने लगेगा। इसलिए मैंने संगीत शब्द को हटा करके कंप्यूटराइज करवा दिया, जिससे गर्व से कह सकूं। अब इस खर्च को मैंने इतना कम कर दिया महाराज कि गर्व से कह सकूं कि वास्तव में मैं निःशुल्क हूं। और कोई भी गरीब कहीं भी बस माँ का भाव उसमें जगना चाहिए। तो बाकी सब व्यवस्थाएं बहुत थोड़े बहुत, अब पंडाल है भैया, आप सब लोग निःशुल्क करेंगे तो इनका खर्चा कैसे चलेगा, ऑडियो वाले बेचारा कैसे चलाएगा अपना घर, तो थोड़ी बहुत खर्च। असली खर्च ब्यास का होता है जो आजकल आपको पता ही है लाखों में। और आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि माँ की इस पावन और इस भव्य कथा का जो ये ब्यास है, सबसे बड़ा खर्च ब्यास का होता है, वो लाखों में मांगते हैं महाराज। लेकिन ये ब्यास जो है निःशुल्क है, अर्थात इसका खर्च 0 है, 0 है। मैं कुछ मांगता नहीं किसी से। आइए ना, इतनी सारी माताएं आ गई हैं आज, स्वाहा देवी, स्वधा देवी, दक्षिणा देवी, तो क्यों ना हम लोग ये गीत गा दें माँ के लिए, माँ को आज प्रसन्न कर दें। और क्या कहेंगे? माई के महिमा बनी डाली, सब कर भरेली झोली। महिमा भवानी के कितना बखानी, महिमा भवानी के। तो सामने खड़े रहिए और कहती है जिंदा होने का प्रमाण पत्र ले आओ। अरे भैया सामने खड़े, नहीं वो सब हम नहीं मानते, कागज पे ले आओ, नहीं तो पेंशन बंद।
पेंशन बंद हो जाएगा महाराज। तो कुल मिलाकर के अब ये सारी माताओं का हो गया। अब एक बड़ी ही अच्छी कथा की ओर हम चलेंगे और वो है सावित्री देवी की कथा। सावित्री देवी की कथा की ओर हम चलेंगे। ये कथा बड़ी है महाराज, और चूंकि अब 9:15 हो रहा है इसलिए छोटी सी कथा कल उठाएंगे सावित्री की। समय से आइएगा, कल 2 बड़ी बड़ी कथाएं होंगी और आखिरी दिन है माँ सावित्री, माँ तुलसी। हर घर में तुलसी होना चाहिए महाराज। अगर आप सनातनी हैं तो आंगन में तुलसी का पौधा, घर में गंगा जल और अपने इष्ट का एक छोटा सा ही सही मंदिर। जिस हिंदू के घर में नहीं होता महाराज, वो घर घर नहीं, श्मशान घाट है। कल तुलसी माँ की कथा सुनाऊंगा। ये मेरी वजह से नहीं, मुझे मत धन्यवाद दीजिए, मेरी मैया का ही कथा ऐसा प्यारा है कि आपको आनंद आएगा ही आएगा महाराज। तो आइए ना, पृथ्वी माता की कथा हम आपको सुना करके आज यहां समाप्त करेंगे। माँ पृथ्वी, जिस पर हम आप बैठे हैं, पृथ्वी माँ। देखिए महाराज, देवता इस माँ को इतना मानते हैं कि इस पर पैर तक नहीं रखते महाराज। हमारी आपकी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम, मैं इस पर विधिवत चर्चा कर सकता हूं, चूंकि मैं शिक्षक रहा हूं, प्रिंसिपल भी रहा हूं, मैं विधिवत। लेकिन अगर बहुत ज्यादा साइंस की तरफ जाऊंगा तो फिर समय बढ़ जाएगा और ठंडक का दिन है, बात को ध्यान में रखना ही होगा। तो कुल मिलाकर के मैं इतना ही कहूंगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से हमारी मजबूरी है, कृपया शांत रहें। और गुरुत्वाकर्षण की वजह से चूंकि हमारी मजबूरी है कि हम लोग माँ पर पैर रख के चलते हैं, हमारी गाड़ियां भी माँ पर ही चलती हैं, हमारे हल भी माँ के ही उस पर चल करके हमें अनाज देती है। इसलिए पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया है, रत्न प्रसवनी। अन्न भी माँ देती है, हमको जो जो चाहिए ये पृथ्वी ही तो देती है महाराज। तालियों से स्वागत करिए। आज इनका भी महत्व, जैसे गंगा जी को आज आपने खूब अच्छी तरह जान लिया। आप पहले से जानते थे महाराज गंगा जी के बारे में, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं थे, लेकिन आज और अच्छे से जान लिया। इसी तरह पृथ्वी माँ की बहुत लोग पूजा करते होंगे, और जो लोग पृथ्वी माँ को जानते हैं कि इनका महत्व क्या है, वो सुबह बिस्तर से उतरने से पहले, यानी पैर, ध्यान से सुनिएगा, बातचीत नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं, कि बिस्तर से जब पैर पृथ्वी की ओर ले जाइए तो हाथ जोड़ करके महाराज पहले माँ पृथ्वी को प्रणाम कीजिए। रोज उठने के तुरंत बाद महाराज पैर जमीन पर रखने से पहले, बिस्तर से जमीन पर पैर रखने से पहले, है ना महाराज, कितना भी प्राकृतिक प्रेशर आपको परेशान किए हो, बाकी आप समझदार हैं, अब मंच से कुछ चीजें नहीं कही जा सकती, तो प्राकृतिक चीजें हैं कि तुरंत भाग के बाथरूम जाने की स्थिति हो, फिर भी इतना टाइम तो होगा ही महाराज कि माँ को प्रणाम कर लें और अपने इष्ट को प्रणाम कर लें। अपने माता पिता अगर इस संसार में नहीं है तो उसी बिस्तर से उन्हें प्रणाम करें, और जिसको आप गुरु मानते हैं, और उसके बाद पृथ्वी पर पैर रखें। माँ से कह दे, मेरी मजबूरी है तुम्हारे ऊपर पैर रख के चलना, लेकिन मैं जानता हूं तुम माँ हो। और कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती महाराज। इसलिए मेरी गलती को क्षमा करना माँ, मैं आप पर पैर रखने जा रहा हूं, लेकिन आप पर नहीं रख रहा हूं माँ, ये धरा पर रख रहा हूं। आप तो मेरे लिए हमेशा ऊपर थी, ऊपर हैं, ऊपर रहेंगी, आपके चरणों की धूल में आपकी इजाजत से पैर रख रहा हूं महाराज। ऐसे कह के उतरेंगे। और जो लोग और इस चीज को समझते हैं तो वो अपने हाथ को ऐसे करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रातः कर दर्शन, ऐसा कुछ कह करके महाराज। लेकिन मैं आपको तो बता रहा हूं ये बात, मैं स्वयं ये नहीं करता। मैं क्या करता हूं, मैं दुर्गा माँ, नौ दुर्गा, इन सब की जयकारा करता हूं महाराज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरे माँ के नाखून में सारे देवी देवता हैं, तो मैं पहले उन्हीं को प्रणाम कर लेता हूं, जिससे सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे। इसके बाद
मैं वैष्णव में जो 3 महाशक्तियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, उनको प्रणाम करता हूं महाराज। अपने माता पिता को स्मरण करने का प्रयास करता हूं और अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और पृथ्वी माँ को प्रणाम करता हूं और उसके बाद जमीन पर पैर रखता हूं महाराज। लेकिन ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी वाला मंत्र मैं नहीं पढ़ता, जबकि पढ़ना चाहिए महाराज, क्योंकि ये अच्छा है, पढ़ना चाहिए। अपने हथेलियों को देखकर पढ़िए, ऐसे मिला करके, और इसके बाद ऐसे हथेलियों को रगड़ करके और आंखों से ऐसे छुआ दीजिए, काम पूरा। फिर उतर जाइए महाराज। और जो लोग बेटी लेते हैं महाराज, उनसे मेरा निवेदन है कि उठते ही एकदम जानवर वाला काम नहीं करना चाहिए। उठते ही बस भोजन भोजन भोजन, अरे कितना भोजन, जीने के लिए खाइए महाराज, खाने के लिए जिंदा मत रहिए, है ना। जीने के लिए खाइए, कि जीना है इसलिए थोड़ा भोजन जरूरी है। लेकिन हम इसीलिए जी रहे हैं कि रात दिन बस भोजने करेंगे, कहाँ मिल जाए, कहाँ मिल जाए, कितना मिल जाए, कितना मिल जाए। तो भैया फिर तोंद जो है निकलेगा बाहर बहुत ज्यादा। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज हम ज्यादा नहीं खाते फिर भी तोंद निकल रही है। हम कहे महाराज तोंद इसलिए निकल रही है, पेट इसलिए निकल रहा है कि या तो आप बैठे बैठे रात दिन काम करते हैं, ज्यादा टहलते घूमते नहीं है, या आहार आप अपने जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। आहार उतना ही लेना चाहिए जितना शरीर को जरूरत है महाराज। शरीर कितना वर्क कर रहा है उस हिसाब से आहार तय होता है। तो कुल मिलाकर माँ पृथ्वी हम सब की माता है, जो न केवल हमें शरण देती है बल्कि हमारे लिए सब कुछ देती है महाराज। ऐसी पृथ्वी माता की हम जयकारा करें, बोलिए ना मैया पृथ्वी की, पृथ्वी मैया की, पृथ्वी मैया की, पृथ्वी मैया की। महाराज बताइए ना, आज आपको व्यास जी की ये बात सही लग रही है कि नहीं, कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। कथाएं बहुत सुनी आपने, लेकिन किस कथा में एक एक देवी देवता को प्रणाम करने का अवसर मिला हो? कोई ऐसी कथा बता दीजिए। किसी कथा में किसी एक का है, किसी कथा में किसी एक का है, किसी एक की कथा है, वही कथा चल रही है महाराज, या किसी कथा में किसी एक की कथा, में नाम नहीं लूंगा, है ना। तो हर कथा में किसी एक देवी देवता, लेकिन मेरी मैया की कथा में समस्त देवी देवताओं का बार बार हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, बारी बारी से। इसीलिए तो लिखने वाले ने लिख दिया कि सभी पुराणों में सबसे उत्तम है ये। इसको अगर सुन लिया तो फिर कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है। और ये कथा तो ऐसा है महाराज कि एक बार जिसको ये मुंह लग गया रसमलाई, एक बार जिसको अच्छी लग गई महाराज किसी अच्छे दुकान की, तो वो बार बार खाना चाहता है। पैसे इकट्ठा करता है राजभोग के लिए महाराज, कि भले 10 दिन में एक बार खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो राजभोग खाएंगे। छोटा मोटा मिठाई अब अच्छी नहीं लगती, तो भले 10 साल बाद सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे तो देवी भागवत महापुराण सुनेंगे। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक की जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। लिखने वाले ने 18 पुराण जिसने लिखा, 18 उप महापुराण जिसने लिखा, वेदों का विभाजन करने वाला वेद व्यास भी कह बैठा कि मेरे सारे पुराणों में केवल उत्तम नहीं कहा महाराज, देवी भागवत को परमोत्तम कह दिया। और लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसमें उसकी गाथा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवताओं की भी माता है। ये उसकी गाथा है, ये उसकी गाथा है। तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं। और अब ध्यान से सुनिएगा, फिर कुछ अच्छी बात आपकी तरफ सरकाने जा रहा हूं, सुन लीजिए, बड़ा काम आएगा। कि पृथ्वी पर सीधे क्या क्या नहीं रखना चाहिए, सुन लीजिए, वरना आप कहते पूजा किए घर में तकलीफ और बढ़ गई। अरे बढ़ गई, उसमें कुछ गलती आपसे हुई है। क्या हुई गलती? पृथ्वी कहती है कि अगर ये चीज सीधे आप मेरे ऊपर रख देंगे तो मैं इसका भार नहीं सह पाऊंगी। और सबसे पहली गलती जो हम लोग दीपावली में खूब जी भर के करते हैं महाराज, है ना। मैंने कहा ना कि मैं ऐसी कथा लेकर आया हूं जो आपको सिखाएगी। मैं वो कथा नहीं कहता कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, अपने घर जाओ। मैं वैसी कथा नहीं कहता। कथा तो वो होगी जो आपको जीवन जीना सिखाएगी।
दीपावली में हम लोग जो गलती करते हैं महाराज, आज से कसम खाइए नहीं करना है, क्योंकि अब आप देवी भागवत सुन लिए, अब आपको पता चल गया कि जीवन में क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो कहते हैं कि दिया जो जलाया जाता है वो सीधे पृथ्वी पर नहीं रखा जाता। दिया महाराज, मिट्टी का दिया या किसी धातु में जला हुआ दिया पृथ्वी माता पर सीधे नहीं रखेंगे। तो आप कहेंगे फिर कैसे रखें महाराज? उसके नीचे एक बर्तन लगा दीजिए महाराज, कोई प्लेट लगा दीजिए, है ना, कोई लकड़ी का खरीद लीजिए, मार्केट में मिलता है। जैसे चाय वाय रखने के लिए बहुत महंगे महंगे आजकल डाइनिंग टेबल आ गए, तो प्लेट मिलते हैं महाराज, जो उस पर रख के गर्म चाय रखिए, जिससे कि डाइनिंग टेबल भाई लाखों रुपए का डाइनिंग टेबल कोई लगा रखा है, तो एक प्लेट रख के तब चाय वो रखते हैं कि डाइनिंग टेबल खराब ना हो जाए। तो वहां लाखों रुपया लगाए तो उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन पृथ्वी माँ के बारे में नहीं ध्यान रखते महाराज। जो लाखों नहीं अनंत रुपए से भी जिसका आशीर्वाद आप खरीद नहीं सकते। कैसे खरीद सकते हैं? उसे प्यार करके, उसे श्रद्धा करके, उसके प्रति आदर करके आप उसे हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। तो दिया आज से नंगा इसलिए जिसके नीचे आसन न लगा हो, सीधे दिया जला करके आरती किए और धम्म से जमीन पर रख दिए महाराज, सारी आरती बेकार हो गई, सारी आरती बेकार हो गई। तो कैसे रखेंगे? नीचे लकड़ी का कोई ऐसा बना लीजिए, कुछ बना लीजिए महाराज। नहीं कुछ है महाराज, घर में प्लेट तो होगी, प्लेट पे फिर उसको रख करके रखिए। और सबसे अच्छा तरीका तो मंदिरों में देखिए, जहां पर जोत जलती है वो लकड़ी का एक स्टैंड रखते हैं महाराज, उसके ऊपर दिया रखते हैं और उस लकड़ी के स्टैंड को भी एक प्लेट में रख देते हैं महाराज। ऐसे रखते हैं। आप वैष्णो देवी जाके देखिए, वहां तो सोने और चांदी का बना हुआ वो होता है, अखंड ज्योत जल रही है उसमें, लेकिन नीचे देखिए प्लेट लगा हुआ है, उसमें उसको रखा गया है, उसमें रखा गया, सीधे पृथ्वी पर नहीं रखा गया। स्टैंड को भी सीधे पृथ्वी पर नहीं, एक प्लेट लगा दिया उन्होंने। देख लीजिएगा आरती MH1 चैनल, श्रद्धा चैनल पर लाइव आरती वैष्णो देवी की आती है, सुबह शाम का टाइम मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी बड़ी श्रद्धा से देखा करती थी। गर्मी में 7:20 से शुरू होती है वहां आरती, और जाड़े में 6:20 से चलता है, 7:20 से 9 बजे तक गर्मी में, और जाड़े में 6:20 से 8 बजे तक रात्रि में आरती वहां होती है। बहुत लंबा 2 घंटे, और उसमें संत पहले गाते हैं, फिर कुछ प्रवचन होता है, क्योंकि प्रवचन, गायन और तब आरती, तब उसका कोई मतलब होता है। लेकिन घर की आरती उतना लंबा हो नहीं सकता। तालियों से स्वागत करेंगे महाराज। इतना लंबा आरती घर में तो नहीं हो सकती, तो यहाँ तो बस धूप धूप दिखा दीजिए, जो डॉक्टर साहब जलाए हुए धूप दिखाइए। अगरबत्ती घर में नहीं जलानी चाहिए, पितर दोष लगता है, उसमें बांस की लकड़ी इस्तेमाल होती है। मैं एक दिन और बता चुका हूँ, इसके डिटेल से नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि अभी बता चुका हूं यहाँ पर। पितर दोष लगता है, इसलिए धूप जलाइए। आरती में देखिए अगरबत्ती नहीं लिखा होता, कहीं क्या लिखा होता है? धूप दीप नैवेद्य आरती, यानी धूप अगरबत्ती पता नहीं कब शुरू हो गई, कैसे शुरू हो गई। उसमें बांस की लकड़ी होती है, और बांस की लकड़ी जलाने से पितृ दोष लगता है महाराज, इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, धूप जलानी। इसीलिए कथाओं में लोग कहते हैं कथा का करने सुनने आए, का करने कराए। अरे भैया, कथाएं होती हैं आपके जीवन को दिशा देने के लिए, इसलिए कथा कराएं, कथा सुने, रात दिन सत्संग में जब भी मौका मिले जरूर जाए, कुछ वहां सीखने को ही मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन उन कथाओं में जाएं जहां ज्ञान बरसे, खाली हर 2 मिनट पे जहां खाली नाच गाना हो, वो कथा नहीं है महाराज, वो फिर भजन संध्या है। कथा का मतलब जहां ज्ञान की गंगा बहे, बीच में कभी कभार संगीत हो जाए, लेकिन अधिकतर ज्ञान का गंगा वहां बहती हो, वो कथा है। लेकिन 2-2 मिनट पे जहां गाने बज रहे हैं, तो समझ लीजिए हर 2 मिनट पे महाराज जी गाना बजवा दे रहे हैं, अर्थात महाराज जी के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, गाना के सहारे समय काट रहे हैं महाराज जी, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं महाराज जी, लोग आजकल मार्केट में से आ गए, हर 2 लाइन बोलने के बाद लीजिए भजन सुनिए, फिर 2 लाइन बाद, क्योंकि महाराज जी तैयारी करके आए नहीं है,
किताब ठीक से पढ़े नहीं है, श्रद्धा चैनल आस्था में 2-4 कथा देख लिए, महाराज जी को लगा व्यास बनना सबसे आसान है, बड़ा इसमें इज्जत मिलती है, व्यास बन के बैठ गए। और जब कथा बोलने की बारी आई तो महाराज जी को समझे में नहीं आ रहा है, तो महाराज जी 2 लाइन इधर का 2 लाइन उधर के, फिर गाना बजवा दे, फिर 2 लाइन बोल के फिर गाना बजवा दे, फिर 2 लाइन बोल के गाना, और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सोच रहे हैं यही कथा है। महाराज कथा ये नहीं होती, कथा में नृत्य होता है लेकिन दाल में नमक की तरह, संगीत होता है लेकिन दाल में नमक थोड़ा पड़ता है महाराज, थोड़ा नमक नहीं पड़े तो दाल उतर जाती है। संगीत होना चाहिए, थोड़ा नृत्य गीत भी होना चाहिए, लेकिन अगर नमक को ही दाल समझ के आप चावल में सान लेंगे तो कल्पना कीजिए फिर कैसे भोजन करेंगे। इसलिए संगीत को एक थोड़ा सा रखिए। तो पृथ्वी पर क्या क्या नहीं करना चाहिए सुन लीजिए आज। पहली चीज कि दिया नंगा नहीं रखना, उसके नीचे कुछ आधार दे के तब रखिए जमीन पर या कहीं पर। दूसरी चीज शालिग्राम अगर घर में है तो उनको स्नान करा करके सिंहासन से हटाकर स्नान कराइए, तो उनको पृथ्वी पर मत रख दीजिए। शिवलिंग बिना अर्घा के बनाए उनको पृथ्वी पर आप स्थापित मत कर दीजिएगा। और पृथ्वी माने आपके घर का जो जमीन है वो भी पृथ्वी ही है भैया, ये मत सोचिए पृथ्वी ये है घरवा पे पृथ्वी नहीं है, वहां भी पृथ्वी है। कि महाराज जी तो कहते पृथ्वी मानी सड़क, नहीं, घर के अंदर भी पृथ्वी है। तो जमीन पर नहीं रखना है महाराज, शिवलिंग नहीं रखनी है, जनेऊ उतार करके जमीन पर नहीं रखनी है, या जनेऊ जमीन पर, ये बोझ पृथ्वी मैया उठा नहीं पाती। और शिवलिंग का जो जल है पहले वो जो गोलाई बनी होती शिव जी की उसमें गिरनी चाहिए, सीधे शिव जी का जल पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शालिग्राम को स्नान कराया हुआ जल पृथ्वी पर मत फेंकिए, वो चरणामृत की तरफ पी जाइए। भगवान को स्नान कराया जल भी चरणामृत है महाराज, उसको पी जाइए, जमीन पर मत फेंकिए, जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सब जल में बड़ी ताकत होती है। और विद्यार्थी सुन ले महाराज, इसीलिए कहता हूं कथाओं में अपने बच्चों को लेकर आइए, और नहीं तो फेसबुक और यूट्यूब से मेरी कथाएं अपने बच्चों को सुनाइएगा। ये कथा उन्हें सिखाएगी कि अपनी पुस्तक, बहुत से बच्चे स्कूल से आते हैं बैग कहीं भी फेंक देते हैं, है ना, किताब कापी पढ़ते हैं घर में कहीं भी फेंक देते हैं, कलम कहीं भी फेंक देते हैं। अरे भैया, जो छात्र अपने कापी किताब और बैग की इज्जत नहीं करेगा, माँ सरस्वती उसके इज्जत को कैसे बढ़ाएंगी, क्योंकि आप उसी की इज्जत नहीं कर रहे। बच्चों को सिखाइए बैग सही जगह पर रखना, किताब कापी मेज पर रखें, यहाँ वहां जमीन पे न फेंके, ये पाप लगता है। पृथ्वी इसको भी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि पुस्तक माँ सरस्वती का स्वरूप है। तो पृथ्वी ये सब चीजें नहीं बर्दाश्त करती महाराज, तो पृथ्वी माता पर ये सब नहीं करना है महाराज। और कल की कथा बहुत प्यारी है महाराज, बहुत प्यारी है। तो आइए अब कल की कथा की तरफ बढ़ने से पहले आज आरती, लेकिन मेरी परंपरा है कि जिस दिन से माँ को मैं प्रकट कराता हूं